आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि नमामि शंभो कोटि नमन दिगंबर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में सुंदर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी में मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आरंभ करते हैं। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन भक्तजनों ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि के व्रत की भी कथा सुनी थी। भक्तजनों संध्या हो जाने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देने लगा। भक्तजनों साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह जो है दिन भर रहने के कारण भूख प्यास से भी वह व्याकुल हो उठा। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के किनारे गया और वहां एक घाट के किनारे जो एक पेड़ लगा हुआ था, थोड़ा सा जल पीने के बाद जो है वह पेड़ पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर इस जलाशय के पास आएगा और अपनी प्यास जरूर बुझाएगा। भक्तजनों वह पेड़ बेल का जो है अर्थात बेलपत्र का पेड़ था और उसी बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्र के पत्तों से पूर्ण रूप से ढका होने के कारण कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। भक्तजनों शिकारी को उसका पता भी नहीं था। भूख और प्यास से थका वह उसी पेड़ में बैठा रहा। वह जो है पेड़ में एक छोटा सा मचान अर्थात जो एक घर के स्वरूप में जाना जाता है उस पर बैठ गया। मचान बनाते समय उससे जो गलती से टहनी टूटी, वह संयोग पर पूर्ण रूप से जो शिवलिंग विराजमान था उस बेल पेड़ के नीचे उस पर गिरा। इस प्रकार देर भर वह भूखा प्यासा शिकारी का व्रत जो है उससे भूलवश हो गया और शिव पर बेलपत्र भी उससे चढ़ गई। इस तरह से एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी अर्थात जो गर्भवती थी वह मृगी तालाब के किनारे पानी पीने पहुंची। शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही प्रत्यंचा उसने खींची, उसके हाथ से धक्के से कुछ जो है पत्ते और कुछ जल की बूंद भी जो नीचे शिवलिंग था उस पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी से एक पहर की शिवरात्रि की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक दो दिन के लिए जीवों की हत्या करने के लिए रुको। मैं अपनी जो है जीवन तुम्हें समर्पित कर दूंगी। आप मुझ पर विश्वास करें। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। भक्तजनों कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना रहा नहीं। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र जो है और वृक्ष से नीचे गिरे और शिवलिंग पर जा गिरे। अनायासी शिकारी दूसरे पहर की भी शिव पूजा पूर्ण कर लिया। तब उसे देख मृगी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर में जो है अपने जो ऋतु निवृत्ति से आपके लिए आ जाऊंगी। मैं कामातुर हूँ, विहरिणी हूँ। ऐसे में भक्तजनों अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। तब वह मृगी ऐसा बोली, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। भक्तजनों दो बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। भक्तजनों शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, इन 3 बच्चों को उनके पिता के हवाले कराऊं, इसके बाद तुम मुझे पूर्ण रूप से खा लेना, अभी मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को कैसे छोड़ दूं? ऐसा मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी बहुत अधिक फिक्र है इन बच्चों की, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इनको छोड़कर तुरंत आने की प्रतिज्ञा
करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया और उस मृगी को भी उसने छोड़ दिया। भक्तजनों, शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की भी पूजा भक्तजनों संपन्न हो उठी। पौ फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृगी उसके सामने आई। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। भक्तजनों, शिकारी ने तनी प्रत्यंचा देख मृग विनती करने लगी और बोली, भाई यदि तुमने मुझसे जो है पहले आने वाले 3 मृगी और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मेरे वियोग में कोई भी एक क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। भक्तजनों, मृगी की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृगी को सुना दी। तब मृगी ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर आई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही हम सभी को अपने कर्मों का निर्वाह करने के लिए जाने दो। जब उन्हें सभी को वह अपने कर्म का निर्वाह कर लेंगी तो हम सभी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर गलती से बेलपत्र चढ़ने पर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो उठा। उसे भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके जीवन में उसके हाथ से धनुष और बाण छूटा और उसने उस मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। शिव पूजा करने से उसका मन और तन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। उसके नेत्रों से जो है आंसुओं की झड़ी लगने लगी। उस मृग परिवार को न मानकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीवन हिंसा से सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। भक्तजनों, इतनी महिमा है मेरे महादेव की, वह जो भक्त शीघ्रता से पूजन करता है, पाठ करता है, उसके मन को प्रभु तत्व में मिला ही देते हैं। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम उसे प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि की सुंदर व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो शिव शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितनी सुंदर कथा है, आप सभी ने इसका